तो किसके थ्रू होता है ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट? अभी आपने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था क्या कि जो क्या करते हैं हम रेस्पिरेशन के थ्रू जो भी आपके क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर सब्सटेंस में, उनको फिर किसके अंदर छोड़ा जाता है, ब्लड के अंदर। ठीक है, और ब्लड क्या करता है, उनको सप्लाई करता है हर जगह, हर एक आपका जो सेल होता है हर टिश्यू तक क्या करता है, ब्लड उनको पहुंचाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है बच्चे वो किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू। और ब्लड क्या है आपका, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है क्या, हमारा ब्लड। ओके, जो भी क्या होता है आपका ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के थ्रू, यानी हमारी बॉडी से जब वो बाहर आती है तो हर सेल से कौन लेके आता है उसको, हमारा ब्लड लेके आता है। और ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर कौन सा पार्ट ब्लड का, आरबीसी। कौन सा, जो हमारी आरबीसी होती है यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती हैं। ओके, और क्या है हमारा ब्लड के अंदर एक और चीज क्या मिलती है हमें, प्लाज्मा। क्या होता है बच्चे, प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा के थ्रू ही क्या होता है, हमारा जो भी आपके सब्सटेंस किसके अंदर होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं ब्लड के अंदर, उनको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है हर एक सेल तक। और जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसको क्या किया जाता है, वापस ब्लड के अंदर छोड़ के वापस उसको क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू क्या किया जाता है बच्चे, रिमूव किया जाता है। ओके, तो अब हमने क्या पढ़ा, ब्लड के अंदर क्या है, प्लाज्मा है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, किसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। और क्या है हमारा, जो ब्लड के अंदर जो आरबीसी है वो किसका, उनके थ्रू किसका ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन का। किसका होता है बच्चे, ऑक्सीजन का। और वही ब्लड क्या लेके आता है, CO2 को लेके आता है वापस हर सेल से। ठीक है, वहां से फिर कहाँ लेके आता है वो, लंग्स में, और लंग्स के थ्रू वो कहाँ, वापस हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाते हैं। ओके बच्चे, अब देखिए आगे, अब देखिए प्लाज्मा के थ्रू किस किस का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फूड का, ओके, एंड ऑक्सीजन, फूड, फूड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो आपके क्या होते हैं नाइट्रोजीनियस, क्या होते हैं, जो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ओके, उनको भी किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, और ये हमने देख ही लिया। अब हम देखेंगे बच्चे अच्छे से कि जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनको कैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई किया जाता है और पूरी बॉडी के अंदर से लेके वापस उसको प्यूरिफाई कैसे किया जाता है। ओके, तो इन सबको, जो आपका ब्लड है उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक पंप चाहिए। क्या चाहिए, पंप, जो क्या करे, पूरे के पूरे ब्लड को क्या कर दे, पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करे। और वो हमारा कौन सा ऑर्गन है जो पंप की तरह वर्क करता है, हार्ट। ओके, आज हम आपके दिल के बारे में पढ़ेंगे, आपके हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्या चल रहा है उसके अंदर। ओके, क्या क्या छुपा है आपके हृदय में। तो पढ़े आपके हार्ट के बारे में, करें आपके हार्ट का ऑपरेशन, क्या क्या है उसके अंदर। चलिए बच्चे, तो देखिए बच्चे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आवर पंप द हार्ट। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर भी एक पंप फिट है। ओके, कौन, हार्ट, जो क्या करता है, किसकी पंपिंग करता है, किसको सप्लाई करता है, जो ब्लड को, किसको, ब्लड को। देखिए
जो आपका हार्ट होता है बच्चे, वो क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है? मस्कुलर ऑर्गन। ओके। और कितने चैम्बर हैं हमारे हार्ट में? 4 चैम्बर हैं। कितने हैं? 4 चैम्बर। ओके। और क्या करता है ब्लड हमारा? ओके, हार्ट क्या करता है? ब्लड की सप्लाई करता है। और क्या करता है ये? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको क्या करता है? ये सप्लाई करता है। जैसे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारा कहाँ से आता है? लंग्स से। ओके। कहाँ से आया? जो लंग्स से आता है उसको क्या करता है? सप्लाई करता है। ये क्या करता है? सप्लाई टू आवर बॉडी। ओके। जो आपकी कंप्लीट बॉडी है वहां पर क्या करता है? ये सप्लाई करता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या चाहिए? एक अच्छा प्रेशर चाहिए। ठीक है, ताकि प्रेशर के साथ क्या हो, वो पूरी की पूरी बॉडी में चला जाए। देखिए बच्चे, सबसे पहले जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ आता है? हमारा जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वहां पर क्या आता है? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो रिलैक्स हो जाता है हमारा लेफ्ट एट्रियम। ओके। और वो फिल हो जाता है कंप्लीट किससे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। जैसे ही वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है। जैसे ये पार्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा। यहाँ पर ये जो वाल है ये क्या हो जाएगी? हमारी ओपन हो जाएगी। और सारा का सारा ब्लड कहाँ आ जाएगा? हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस में एंट्री कर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ही ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है, तो फिर वो क्या होता है? हमारा कंप्लीट जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ हो जाता है? पूरे के पूरे आपकी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। ओके। ये काम किसका था? आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का। अब क्या होता है? यहां पर क्या आता है आपका? राइट एट्रियम में क्या कौन सा ब्लड आता है आपका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके। कहाँ आया वो हमारा? राइट एट्रियम में। जैसे ही क्या हुआ? राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, सेम ऐसे ये भी क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है कंप्लीट। जब ये क्या हुआ? फील हुआ हमारा राइट एट्रियम, उसके बाद ये क्या होना शुरू हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी आपका क्या होता है? सारा का सारा ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर हो जाता है। आपका राइट वेंट्रिकल क्या हो गया? अब फुल हो गया। अब जैसे ही ये राइट वेंट्रिकल क्या होगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा। तब आपका पूरा का पूरा जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वापस कहाँ जाएगा? लंग्स के अंदर। कहाँ जाता है? लंग्स के अंदर। ओके। और लंग्स क्या करते हैं? फिर वहां से उसके अंदर से, उस ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। उसको वापस किसके थ्रू? आपके वाइंड पाइप और किसके? नोस्ट्रिल के थ्रू एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। और वहां से फिर क्या लेते हैं? फिर क्या आती है? वहां से ऑक्सीजन आती है। और वो ऑक्सीजन वापस फिर कहाँ? लंग्स के एल्वोली में। और वहां से वो ब्लड के द्वारा क्या कर ली जाती है? एब्जॉर्ब कर ली जाती है। वहां से फिर वापस कहाँ आएगी वो? लेफ्ट एट्रियम में आएगी। लेफ्ट एट्रियम से वापस फिर किस में? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और वहां से फिर वापस क्या की जाती है? उसको पूरे के पूरे ब्लड के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है। ओके। और हर एक सेल, हर एक टिश्यू तक वो चली जाती है। हर सेल, हर टिश्यू तक जाने के बाद वहां पर क्या होता है? वहां से ब्लड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेके पूरे के पूरे को कहाँ आ जाता है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता है? वापिस फिर लंग्स में। ओके। और फिर लंग्स से कहाँ? उसको CO2 को वहां से निकाल के हम कहाँ? वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ये सारा का सारा क्या है बच्चे? ट्रांसपोर्ट है। किसका? ब्लड के अंदर जो आपकी क्या है? ऑक्सीजन है। और जो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको क्या करने का? सप्लाई करने का काम क्या करता है? हमारा हार्ट करता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है बच्चे? लेफ्ट एट्रियम आता है आपका। क्या आता है? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या आता है? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके। उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाता है? हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस में? लेफ्ट
वेंट्रिकल में। ओके, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वापस कहाँ पहुंचता है, ये टू ऑल बॉडी। जबकि क्या है, कंप्लीट बॉडी के जो हर एक टिश्यू, हर एक सेल तक ये पहुंचता है। उसके बाद जब का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सबसे पहले किस में आता है, राइट एट्रियम में। किसमें, ओके, सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद ये कहाँ आता है हमारा, राइट वेंट्रिकल में। ओके, राइट वेंट्रिकल जब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये इस ब्लड को कहाँ भेजा जाता है वापस, फिर लंग्स में। कहाँ भेजा जाता है, लंग्स में। और लंग्स से क्या किया जाता है, वहां से CO2 को रिमूव किया जाता है। ओके, और फिर क्या होता है, उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। और इन्हीं लंग्स के थ्रू क्या होता है, हमारी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में आया, ये कहाँ से आया है, लंग्स से ही आया है। किससे आया है, लंग्स से ही आया है। ओके, आया बच्चे समझ में। ये क्या था, हमारा कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन था, किसका, ब्लड का। ओके, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है। और इस ब्लड में सिर्फ और सिर्फ आपकी CO2 या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ही नहीं होता, क्या होता है, जो आपके नाइट्रोजिनियस आपके सब्सटेंस होते हैं, ओके, और प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, जो भी क्या होता है, यानी जैसे हमने रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ा था क्या, कि जो जो आपका जब फूड ब्रेक डाउन होता है तो उसको किसके अंदर छोड़ दिया जाता है, सप्लाई किया जाता है ब्लड के अंदर। और ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एज ए ट्रांसपोर्टर करता है। और हर एक जो आपकी बॉडी की, ठीक है, पहले किसमें, आर्टरीज के थ्रू जाता है। उसके बाद जो छोटी छोटी क्या होती, आर्टरीज क्या होती है बच्चे, क्या लेके जाती है, वो प्रेशराइज्ड ब्लड लेके जाती है, ठीक है, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया जाता है उसके ऊपर, ठीक है। तो वो आर्टरीज आपकी क्या होती है, थिक वाल्ड होती है, ठीक है। जो आर्टरी होती है उनकी जो वाल होती है वो क्या होती है, थिक होती है। ओके, क्यों, ताकि क्या ना हो, जब इतना ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को भेजा जाए तो वो क्या कर सके, उस प्रेशर को अच्छे से सहन कर सके। ओके, लेकिन जब का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसके थ्रू जाता है, वेन्स के थ्रू। किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू। और जो आपकी वेन्स होती है वो क्या होती है, थिन वाल्ड होती है। वो क्यों, क्योंकि ये जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर इतना प्रेशर नहीं होता। ओके, ये ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं जाता, ये आराम से जाता है। ओके, और जब का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आर्टरीज के थ्रू क्या हो जाता है, ये छोटी छोटी बिल्कुल थिन थिन जो क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ओके, उनके अंदर जाता है। उनके थ्रू कहाँ, आपकी हर बॉडी की हर सेल तक उसको क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। ओके, और वहां जाकर क्या होता है, जो ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है, वापिस वेन्स के थ्रू भेज दिया जाता है। ओके, ये कंप्लीट वर्किंग थी बच्चे आपकी हार्ट के, कि कहाँ से कैसे आपका ऑक्सीजनेटेड आया, कैसे वो वापस पूरी बॉडी में गया, कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड आया, और फिर कहाँ वो गया, लंग्स में गया। लंग्स में से क्या, उसमें से क्या निकाला, CO2 निकाले एंड उसको सप्लाई कर दिया एटमॉस्फेयर के अंदर। और जो और क्या होते हैं आपके हार्ट के बाद क्या होता है, और ज्यादा फिल्ट्रेशन होता है, किसका, ब्लड का। किसमें होता है, जो किडनीज में होता है, वहां पर क्या होता है, इसके अंदर जो भी क्या होती है, एक्सेस अमाउंट में आपके नाइट्रोजनियस सब्सटेंस होते हैं, जो वेस्ट होता है, ओके, उसको क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और अच्छे से किडनी के अंदर। ओके, और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको फिर कहाँ, आगे जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके अंदर भेज दिया जाता है। ओके, और यूरिथा के थ्रू उसको बॉडी से रिमूव किया जाता है। ओके, ये क्या था बच्चे, कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन था किसका, हार्ट का। और ये क्या होती है, हमारे हार्ट के जो चैम्बर हैं इनके बीच में कुछ वाल होती हैं बच्चे, क्या होती हैं, कुछ वाल, जो क्या करती हैं, तो क्या नहीं करती, मिक्सिंग नहीं होने देती। ओके, किसकी, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको आपस में क्या नहीं होने देती, मिक्स नहीं होने देती। और ये भी क्या करती हैं, ये वाल क्या करती हैं, जो जब भी क्या होता है, प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है, जब हमारा क्या हुआ, मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, जब हमारी बॉडी में जा रहा है, उस टाइम ये वाल क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ताकि ब्लड वापस क्या ना चला जाए, लेफ्ट एट्रियम में ना चला जाए। तो ये सारा काम भी कौन देखती है, हमारी जो हार्ट की वाल होती है
वही देखती हैं, वो वाल्व भी क्या करती हैं, उसको बंद हो जाती है और अच्छे से, मतलब बहुत इंटेलिजेंट काम है भाई, ये बुद्धि का काम है। ओके, आपके और हमारे बस की बात नहीं है, क्या पता कब भूल जाएं कि कौन सी वाल्व बंद करनी है, कौन सी खोलनी है, कब क्या करना है ना। तो भगवान जी ने क्या बिल्कुल सोच समझ के बताया कि ये तो ऐसे बुद्धू पड़े हैं, इनके भरोसे मत छोड़ दो कुछ भी। ओके, तो हमारे भरोसे ना छोड़ के, तभी क्या है, जो आपका हार्ट है क्या है, इनवॉलेंट्री है ना। आपकी इच्छा के ये नहीं है कि आप मन चाहे जब आपका करो कि हाँ तू धड़क जा, अब क्या कर, ब्लड को सप्लाई कर, अब ना कर, ऐसा होता है नहीं ना। हाँ, क्यों, विश्वास नहीं है भगवान जी को आप पे। ओके, तो ये क्या थी बच्चे, आपकी कंप्लीट वर्किंग थी हार्ट की, कैसे करता है। तो अब हमने क्या है अच्छे से देख लिया कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से एंटर करती है, लंग्स से। ओके, लंग्स से एंटर करके कहाँ जाती है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाती है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, उसके बाद क्या है, उसको प्रेशर के साथ सप्लाई किया जाता है टू ईच एंड एवरी सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ओके, वहां जाती है। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हर एक सेल से लाया जाता है, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। उसको कहाँ भेजा जाता है, राइट एट्रियम में लाके छोड़ता है। जब ये फिल हो जाता है तब ये किस में आता है, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के बाद इसको कहाँ भेजा जाता है, वापस लंग्स में, और लंग्स से फिर से क्या किया जाता है, प्यूरिफाइड ब्लड यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस आगे सप्लाई किया जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड से CO2 को निकाला और आगे छोड़ दिया। ओके, देखिए बच्चे, हमें पता है हमारे ब्लड के अंदर कितने कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट हैं। कौन से, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, अब प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, इनको कैसे मेंटेन किया जाता है। देखिए, कभी भी क्या होती है, कोई भी इंजरी हो जाती है आपको, क्या जब क्या होते हो, आपको इंजरी हो जाती है और क्या हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चे, क्या हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट। ओके, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या होती है, जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं, क्या होती हैं, प्लेटलेट्स, ये क्या करती हैं, उसकी जगह पे क्लॉट फॉर्म कर देती हैं। क्या कर देती हैं, क्लॉट फॉर्म कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या नहीं होता, आपका एक्सेस अमाउंट में ब्लड वहां से फ्लो नहीं होता, जो लॉस ऑफ ब्लड क्या हो जाता है, नहीं होता, क्या नहीं होता, लॉस ऑफ ब्लड ये नहीं होने देती। कौन नहीं होने देती, जो प्लेटलेट्स हैं। ओके, क्यों, क्या करती हैं, वहां पर जैसे ही हमारी बॉडी में हर जगह ये क्या होती हैं, मिलती हैं ब्लड के अंदर, जैसे ही कहीं पर भी आपको क्या हुआ, कोई भी कट लगा, तो वहीं तुरंत वहां पर जाकर क्या हो जाती है, ये एक्टिव हो जाती है, और उस जगह पर क्या है, जल्दी से जल्दी एक क्लॉट बनाना शुरू कर देती हैं। कभी आपने देखा भी होगा कि थोड़ी देर के बाद क्या है, आपका ब्लड अपने आप बहना बंद हो जाता है जब आपको छोटी मोटी चोट लगे। ओके, ये नहीं है कि कंप्लीट हाथ को काट लो और भाई हाँ चलो देखते हैं कब हमारी क्लोटिंग होगी, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। छोटी मोटी इंजरी की बात है ये, तो वहां पर क्या होता है, क्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है। देखो बेटा, जब छोटी इंजरी होगी जल्दी क्लोटिंग होगी, बड़ी होगी तो थोड़ा टाइम लेगी। ओके, हाँ, तो जब क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लड को रोकने के लिए क्या होती है, क्लोटिंग होती है, और क्लोटिंग कौन करता है, हमारा प्लेटलेट्स करते हैं। कौन करते हैं, प्लेटलेट्स। ओके, ओके बच्चे, एक और जो लिक्विड है हमारी क्या है, हमारी बॉडी के अंदर मिलता है, क्या होता है, जब आपके ब्लड सेल्स या प्लाज्मा, ब्लड सेल और प्लाज्मा जब क्या होते हैं, जो आपके ब्लड सेल एंड प्लाज्मा क्या होता है बच्चे, जब क्या होता है, आपकी सेल से क्या है, आपका जो ब्लड सेल, प्लाज्मा और प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन, ये क्या हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ये लीक हो जाते हैं, और सेल के अंदर जो स्पेस होता है बीच में, जैसे कि यहाँ पे ये जो स्पेस है, इनके बीच में क्या हो जाता है, ये इकट्ठा हो जाता है। ओके, सेल के अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, ये इकट्ठा हो जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, जो प्रोटीन की अमाउंट होती है वो क्या होती है, कम होती है।
ओके, प्लाज्मा भी कम होता है, प्रोटीन भी कम होता है, और ये कैसा लिक्विड होता है आपका, एक कलरलेस लिक्विड होता है। क्या होता है? कलरलेस लिक्विड। ओके, क्या होता है ये? कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव ही जो आपका टिश्यू की जो प्रोटेक्टिव टिश्यू का जो होता है आपका, उसके लिए एक प्रोटेक्शन का काम ही करता है ये साथ में। ओके, और जब भी क्या होती है, कोई कमी आती है आपके ब्लड के अंदर, किसकी, जैसे कि प्रोटीन वगैरह की कमी हो जाती है, प्लाज्मा की कमी हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है, वापस ब्लड के अंदर इसको सप्लाई कर लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब प्लांट के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसका? ऑक्सीजन का, वाटर का, मिनरल का, एंड गैसेज एक्सचेंज तो हम कर ही चुके हैं। वाटर वेपर्स का एक्सचेंज कैसे होता है वो सब हम देखेंगे, और कौन कौन से टिश्यू के थ्रू वो होता है वो देखेंगे। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किसका? सबसे पहले हमने क्या देखा था, जो क्या होता है हमारा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट कहाँ से होते हैं? ये लीव्स के थ्रू। किसके थ्रू? लीव्स के थ्रू। लीव्स में क्या होता है हमारा? स्टोमेटा। क्या होता है बच्चे? स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, एंड जो एक्सेस अमाउंट में जब क्या होता है आपका, वाटर होता है, वाटर वेपर्स। ओके, ये सब किसके थ्रू होता है? ये भी हमारा किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। अब हम क्या देखेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। देखिए, ये क्या है, कोई भी हमारा एक ट्री है, ठीक है, और इसकी जो रूट्स हैं ये किससे कनेक्टेड होती हैं? सोइल से। किससे कनेक्टेड होती हैं? सोइल से। जो भी आपके क्या होते हैं, मिनरल एंड वाटर, ठीक है, वो किसके थ्रू जाता है? सोइल के थ्रू ही क्या करता है, एक प्लांट गेन करता है, और इसको बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका होता है बच्चे? जाइलम टिश्यू का होता है। किसका होता है? जाइलम टिश्यू का। ओके, ये क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट के लिए एक पैसेज बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जाइलम टिश्यू के थ्रू जो रूट से लीव्स तक क्या पहुंचाया जाता है, हमारा मिनरल और वाटर की क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है। किसके थ्रू? जाइलम टिश्यू के थ्रू। ओके, ये सब किसके थ्रू होता है, हमारा जाइलम टिश्यू के थ्रू होता है। ओके, और कैसे होता है? देखिए, एक्सेस अमाउंट में क्या होते हैं? एक्सेस अमाउंट में मिनरल और वाटर किसके अंदर होते हैं? सोइल के अंदर। ओके, और क्या होता है, हमने देखा होगा जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस यानी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल कैसे होती है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन कहाँ है? हमारी रूट्स के अंदर है, ठीक है, और वो वहां से कहाँ करेगी सप्लाई? उसको ऊपर की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ओके, क्यों लोअर कंसंट्रेशन कहाँ पर है? हमारी स्टेम में, और उसके बाद किसमें है? लीव्स में। ओके, तो इसके लिए क्या होता है हमारा, ये वाला जो आपका प्रोसेस होता है यही काम आता है क्या, कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन किसकी सप्लाई होती है? हमारे वाटर मिनरल्स की सप्लाई होती है। ओके, और सेम ऐसे ही ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है बच्चे। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ओके, और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ये कौन से टिश्यू के थ्रू होता है बच्चे? हमारा फ्लोएम। फ्लोएम जो हमारा टिश्यू होता है उसके थ्रू क्या होता है, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है। यानी कि जो भी आपका स्टार्च होता है, ओके, या फिर जो नाइट्रोजिनियस सब्सटेंस होते हैं वो तो हमारे जाइलम के थ्रू ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लीव्स के अंदर क्या बनता है आपका, लीव्स के अंदर क्या बन रहा है? हमारा फूड बन रहा है। ओके, और वो फूड किसके उसमें होता है? स्टार्च भी। क्या किसकी फॉर्म में होता है? स्टार्च में। और स्टार्च यानी लीव्स से, ओके, ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो कहाँ तक पहुंचाना है हमें? लीव से कहाँ? ब्रांचेज में भी जाएगा, स्टेम में भी जाएगा, स्टेम से कहाँ जाएगा? रूट्स के अंदर भी। ओके,
किसके अंदर, हर एक जो आपका बॉडी पार्ट के अंदर पहुंचाना होता है, ओके, किसको, फूड को। और वो काम कौन करेगा, हमारा फ्लोएम टिश्यू करेगा। कौन करेगा, फ्लोएम टिश्यू करेगा, क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ओके। और जो आपके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किसके लिए, किसी भी आपके एक प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो सब किसके द्वारा सप्लाई किए जाते हैं, हमारे फ्लोएम टिश्यू के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं, ओके। और ये जो स्टार्च होती है, इसको क्या कर लेते हैं प्लांट, स्टोर भी करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, किसको, स्टार्च को। किस में करते हैं वो, या तो स्टेम में करते हैं, ओके, या तो फिर रूट्स के अंदर, ओके। और जब आपका स्प्रिंग सीजन आता है, क्या आता है, स्प्रिंग सीजन, ओके। और स्प्रिंग सीजन में आपको पता होगा क्या होते हैं, जो नए नए बर्ड्स आते हैं, ओके। और फिर उस स्प्रिंग सीजन के अंदर ये क्या करते हैं, उस स्टार्च को सप्लाई करते हैं, किसको, फ्रूट को, या फिर जो भी क्या होते हैं ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, जो क्या होते हैं नई ग्रोथ हो रही होती है, किसमें, फ्रूट में, सीड्स में, या फिर जो फ्लावर्स वगैरह क्या होते हैं आते हैं किसी भी प्लांट के अंदर, वहाँ क्या किया जाता है, उनको सप्लाई किया जाता है, ताकि क्या हो सके, उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, ओके। तो ये पता चल गया भाई क्या होती है, स्टार्च की स्टोर कहाँ होता है। और ये जो स्टार्च होती है, ये जो एनर्जी होती है, इसको किसकी फॉर्म में करते हैं इकट्ठे, ये एटीपी की फॉर्म में क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओके। और ये कहाँ स्टोर होती है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको क्या भी बोलते हैं हम, पावर हाउस, क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ अ सेल, जिसमें क्या होती है, आपकी एनर्जी स्टोर होती है, ओके। ये क्या था बच्चे, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन था, किसका, वाटर का हो गया, फूड का हो गया, और अदर जो सबस्टांस होते हैं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट सबस्टांस होते हैं उनका। अच्छे से टॉपिक क्लियर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, एक्सक्रिएशन, यानी कि उत्सर्जन। अब जो बॉडी ने यूज करना था वो कर लिया, और जो उसके अब लायक नहीं है उसको क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। और उसको कैसे कैसे निकालेगी, किस किस प्रोसेस के थ्रू, किस किस ऑर्गन का उसके अंदर यूज होता है, वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम किस में पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। क्या है बच्चे, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन मीन्स क्या होता है, द रिमूवल ऑफ मेटा वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ओके। क्या होता है, क्या है बच्चे, ये रिमूवल है किसका, वेस्ट, मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है उसका, कहाँ से, बॉडी से, ओके। और ये किसके थ्रू होगा, देखिए ह्यूमन बींग्स में किसके थ्रू होता है, किडनी के। देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा था, ब्लड क्या करता है, हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है, और बॉडी के हर पार्ट के अंदर क्या करता है, वो जो भी वेस्ट है उसको साथ में लेके आता है। अब जो आपके गैसेज एक्सचेंज था वो हो चुका है लंग्स के थ्रू। अब जो क्या होते हैं, अदर सबस्टांस होते हैं, कौन से, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, क्या होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ओके। उसको क्या किया जाता है, किडनी के थ्रू फिल्टर किया जाता है। किस में फिल्टर किया जाता है, किडनी के अंदर, ओके। पेयर है, वन पेयर, ओके। वन पेयर क्या है हमारे पास, किडनीज का है, लेफ्ट एंड राइट, ओके। ये कहाँ मिलते हैं, आपके एब्डोमेन में मिलते हैं। तो क्या होता है, जो आपका ब्लड होता है किडनी के अंदर आता है, किडनी के अंदर क्या किया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है। और जो भी क्या होते हैं आपके यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ओके। और जो क्या होता है, वेस्ट होता है, उसको फिल्टर करके कहाँ पहुंचाया जाता है, उसके बाद जो आपका क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, कहाँ जाएगा, ये यूरेटर के अंदर जाएगा, ओके। और यूरेटर से फिर वो कहाँ जाता है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और क्या होता है, जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है वहां पर क्या है, इसको तब तक रखा जाता है, कब तक, जब तक मतलब आपका मतलब एक प्रेशर, एक सुफिशिएंट प्रेशर ही क्या कर सकता है, यहाँ पर क्या होगा, ये स्टोर होगा, और एक सुफिशिएंट प्रेशर तक ही ये रह सकता है। कई बार देखा होगा जब आपको इमरजेंसी होती है
यानी छोटे बच्चों को वो क्या नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते तो हो जाता है। ओके, तो और किसके थ्रू निकलता है फिर ये, यूरिथा के थ्रू। ओके, यूरिथा के थ्रू क्या हो जाता है, रिमूवल फ्रॉम बॉडी। ओके, वेस्ट को क्या कर देते हैं हम, बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो आपकी किडनी होती है, क्या होती है, किडनी, उसके अंदर क्या किया जाता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन होता है। जो आपका क्या होता है, सॉलिड वेस्ट होता है। ओके, उसको क्या किया जाता है, जो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो एक्सेस अमाउंट में आपका जो वाटर होता है उसको भी क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, सॉलिड जो आपका सब्सटेंस है उसके साथ साथ क्या है आपका जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसको भी क्लियर। देखिए हमारी किडनी एक दिन में कितना, 180 लीटर, कितना बचे, जो 180 लीटर क्या होता है आपका ब्लड को फिल्टर करती है। ओके, और इसके अंदर से मतलब इतने को फिल्टर करने के बाद उसमें से आप नॉर्मली क्या है 2 से 3 लीटर के आसपास ही रिमूव करते हो अपनी बॉडी के अंदर से। ओके, मैक्सिमम 1 to 2 लीटर, ठीक है। तो क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है। बार बार क्या होता है यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन होता है किसका, एक्सेस अमाउंट में जो आपका वाटर है उसका, और जो आपके क्या होते हैं नाइट्रोजनियस आपके सब्सटेंस होते हैं उनको, यानी प्रोटीन्स वगैरह जो होता है आपका, उनको भी क्या कर लेती है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, जैसे किडनी का काम खत्म होता है फिर ये क्या है, जो आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है बच्चे, 1 पेयर यूरेटर, उसके थ्रू से जाती है, और उसके बाद कहाँ होती है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होता है बच्चे, ये स्टोर होता है। क्या होता है, आगे स्टोर हो जाता है। ओके, और एक कुछ टाइम के लिए यहाँ पर स्टोर होने के बाद ये क्या आपका एक थोड़ा सा वॉलेंट्री आपका ऑर्गन है, आप कर सकते हो इसको कुछ हद तक अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हो, बट एक टाइम के बाद क्या होता है, ये यूरिथा के थ्रू क्या होता है आपकी बॉडी से बाहर हो जाता है। ओके बच्चा, ये क्या था नॉर्मल किडनी, लेकिन कई बार क्या होता है, किडनी भी क्या आपका एक ऑर्गन है। ओके, और ये ऑर्गन कई बार क्या हो जाता है बच्चे आपका खराब हो जाता है। ओके, जैसे ही ये सब क्या होता है, ये अपना काम करना बंद कर देता है, तो इसकी जगह पे क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी को काम में लिया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है बच्चे, डायलाइसिस होता है। क्या होता है, डायलाइसिस। ओके, और उस आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू जब फिल्ट्रेशन होता है, ओके, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलाइसिस। ओके, और इसमें क्या होता है, वैसे तो क्या होता है, रिमूवल ऑफ, इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा फिल्ट्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, करती है ये फिल्टर, बट इसके अंदर क्या नहीं हो पाता, किसकी कमी होती है बच्चे, इसके अंदर रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता, रीएब्जॉर्प्शन नहीं इसके अंदर हो पाता, किसका, वाटर का भी नहीं हो पाता, और जो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट है उनका भी नहीं हो पाता। क्या होती है, मशीनें होती हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या किया जाता है, काफी सारे ऐसे क्या होती हैं, स्ट्रक्चर होती है, उनके थ्रू क्या किया जाता है, आपके ब्लड को सप्लाई किया जाता है, हर एक प्रोसेस से ब्लड आपका जाता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जो भी उसके अंदर वेस्ट होता है उसको फिल्टर कर लिया जाता है। ओके, और उसको आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन रीएब्जॉर्प्शन का इसके अंदर क्या नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता, वो नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है, एक्सेस अमाउंट में क्या होता है आपका जो लॉस होता है, ठीक है, किसका, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स का भी हो जाता है। ओके, और जो वाटर एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता इसके अंदर। तो ये क्या था आपका आर्टिफिशियल किडनी के बारे में था हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ओके, ह्यूमन बींग्स का हो चुका है, यही था इसके अंदर। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट कैसे उत्सर्जन करते हैं। देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा था, हमने पहले ही पढ़ा था, क्या है, जो ऑक्सीजन, ठीक है, क्या है, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग क्या होता है, वेस्ट कौन सा बनता है हमारा, ऑक्सीजन। ओके, कब, जब हमारा क्या होता है फोटोसिंथेसिस
प्रोसेस होता है। उसके अंदर क्या क्या बनता है आपका, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनता है, और क्या होता है आपकी ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ से क्या ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। ओके, और कब, रात के टाइम, कब बेटा, रात के टाइम, जब क्या होता है हमारा CO2 को भी क्या है, रेस्पिरेशन, जब क्या होता है आपका श्वसन, यानी कि जब क्या करते हैं सांस लेते हैं उस टाइम क्या करते हैं, CO2 को क्या कर देते हैं प्लांट, उसे भी स्टोमेटा के थ्रू ही अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ओके, लेकिन कुछ एक जो वेस्ट मटेरियल होता है, ओके, जो किस में होता है आपका, स्टोर होता है लीव्स में, किस में भी स्टोर हो जाता है, लीव्स में भी। तो लीव्स को क्या करते हैं, वो गिरा देते हैं, क्या कर देते हैं, प्लांट्स लीव्स को भी गिरा देते हैं। और कुछ एक जो आप देखते हो, कुछ एक जो आपका मटेरियल होता है वो क्या है, रूट्स के थ्रू, कुछ एक जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है रूट्स के थ्रू भी क्या कर देते हैं प्लांट, सोइल के अंदर हमारा रिमूव कर देते हैं। ओके, एंड सम पार्ट एज लाइक गम्स एंड रेजिन, और जो आपका रेजिन्स होता है, रेजिन होता है, और जो गम होता है, ठीक है। ओके, ये क्या होता है, स्टिकी स्टिकी जो आप देखते हो कई बार प्लांट्स के ऊपर। ओके, स्टिकी स्टिकी सा एक आपका क्या है, सब्सटेंस होता है। ये भी क्या होते हैं बच्चे, एक्सक्रीशन के थ्रू, ये भी क्या होता है, एक प्लांट का वेस्ट ही होता है। क्या होता है, वेस्ट ऑफ प्लांट। ओके, बट हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं भाई, ठीक है ना। हाँ, तो क्या है, प्लांट के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो क्या होता है, नॉर्मली चलता रहता है, ठीक है। किसके थ्रू, जब आपका क्या है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू इसका हो जाता है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है। ओके, और जब रेस्पिरेशन होता है उसके थ्रू क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाता है, ठीक है। लीव्स के अंदर जब क्या हो जाता है, कई बार आपका जो वेस्ट है वो स्टोर होता है, तो उसको लीव्स क्या क्या करता है, प्लांट अपने लीव्स को गिरा देता है और वो वेस्ट वहीं से रिमूव हो जाता है, ठीक है, चला गया बाहर। तो कई बार क्या होता है, कोई प्लांट कई बार क्या करते हैं, अपने रूट्स के अंदर भी क्या, रूट्स के थ्रू भी क्या कर देते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं बच्चे। ओके, और जो आपका क्या था, गम्स, जर्म्स एंड जो रेजिन्स होता है, इसको भी प्लांट क्या करते हैं अपने बॉडी से, यानी जो डेड सेल्स होती है ना काफ़ी सारी आप प्लांट के ऊपर, तो उसके अंदर थ्रू क्या कर देते हैं, इनको भी हम रिमूव करते हैं। और जो डेड सेल क्या है, उसकी कवरिंग का ही काम करती है कई बार बच्चा। ओके, तो ये सब क्या था बच्चे, एक्सक्रीशंस इन प्लांट लाइफ प्रोसेस चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। ओके, और अच्छे से भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि अगर कहीं भी आपको कोई भी समस्या है, कोई भी इश्यू है, ठीक है, कोई भी डाउट है तो लाइएगा, हम सोल्व जरूर करेंगे। तो रात बहुत हो चुकी है। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ओबे योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, एंड अच्छे इंसान बनिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, तो चलिए बच्चे, ख्याल रखिए अपना, सी यू।